हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी थर्ड वीडियो है आपकी इस चैप्टर की। लास्ट वीडियो में वाटर तक कंप्लीट हुआ था। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। अब टाइम है यूजेस ऑफ वाटर का। देखिए यूज़ ऑफ वाटर क्या है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक टू स्टे अलाइव। हमें पीने ज़िंदा रहने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि हम पीते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू ग्रो। वाटर जब प्लांट की ग्रोइंग के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ नीड फॉर बाथिंग। वाटर नहाने के लिए भी ज़रूरी है। वाटर इज़ नीड फॉर वॉशिंग क्लॉथ। क्लॉथ को वॉश करने के लिए भी वाटर की नीड होती है। वाटर इज़ नीड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए भी वाटर की नीड होती है। वाटर इज़ नीड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। वाटर की भी एक्सटिंग्विश फायर के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब देखिए, यानी कि फायर को बुझाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्योर वाटर। प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट फाउंड इन मैनी प्लेस। Most of the water as dirt, salt, piece of rocks or other object present in it. It is called contaminated or impure water. The water found in nature may have some bad taste or odor. It also has germs and microorganisms which causes many diseases like cholera, typhoid and dysentery. So drinking water should be clean and pure. देखिए, इम्प्योर वाटर के जो प्योर वाटर हम पीते हैं, हमें प्योर वाटर पीना चाहिए। लेकिन कहीं ज़्यादातर क्या हो कि वाटर इम्प्योर हो गया है। हर जगह पर प्योर वाटर नहीं मिल सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो वाटर वो डर्ट होता है, किसी सॉल्ट से, रॉक के पीसेस से और कुछ भी अदर ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वाटर इम्प्योर हो जाता है, जिसे कंटेमिनेटेड वाटर और प्योर वाटर कहते हैं। जो वाटर फाउंड होता है नेचर से फाउंड होता है, इनकी जो वाटर है वो नेचुरली है एंड इनका बैड टेस्ट और ऑडर भी होता है। यानी कि जो इम्प्योर वाटर होगा उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा एंड उसमें से स्मेल भी आएगी, और क्योंकि इसमें जर्म्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसकी वजह से हमें कॉलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री हो सकता है। यानी कि जब हम इम्प्योर वाटर पियेंगे तो उनसे हमें ये डिसीज़ हो सकती हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्योर वाटर ही पीना चाहिए। Impurities are the substances which make a pure thing impure. They are of two kinds. Soluble impurities are soluble in water, for example salt. Insoluble impurities are insoluble in water, for example mud. यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटी सबस्टेंस होते हैं जो कि प्योर भी होते हैं। देखिए, जैसे सबस्टेंस में या किसी चीज़ में हम इम्प्योरिटी मिला देंगे तो कुछ उसमें मिक्स हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल सॉल्ट। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होंगी जो वाटर में सॉल्व नहीं, इनकी वाटर में मिक्स्ड नहीं होंगी, वो है मड। साल्ट मिक्स हो जाता है, वाटर मड नहीं होता है। अब देखिए, मेथड टू प्यूरिफाइंग वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, दस इट शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। In towns and cities, water is supplied through taps. The tap water is already filtered, purified, and treated with chemicals, so it is safe for drinking. Some substances like stone, soil, etc. are insoluble in water. These impurities can be removed by the following methods. देखिए, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है यानी कि इम्प्योर वाटर होता है वो पीने के लिए सेफ़ नहीं है, उसे हमें नहीं पीना चाहिए। उसे हमें पीने से पहले प्योर कर लेना चाहिए। टाउन में, सिटीज़ में जो वाटर सप्लाइड होते हैं उन सब में क्या होता है कि वाटर को फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है, पूरे ट्रीट करने के बाद ही उसको पीने के लिए दिया जाता है ताकि वो पानी सेफ रहे। देखिए, सबस्टेंस जैसे स्टोन है, सॉइल है, ये सब वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और ये इम्प्योरिटीज़
कैसे करेंगे इम्प्योरिटीज में रिमूव? देखिए सेडिमेंटेशन। इन दिस मैटर वाटर with insoluble impurities lifted undisturbed. After some time, the impurities settle down at the bottom and the liquid remains above it. The impurity which is settled down at the bottom is called sediment, which while the liquid above the sediment is known as superlative liquid. यानी कि सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, जो वाटर में इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती हैं वो लेफ्ट कैसे करेंगे? देखिए उसमें हमें क्या करना है, हमें वाटर लेना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो नीचे की ओर बैठ जाएगी, इनकी नीचे आ जाएगी, वाटर जो है ऊपर की ओर रह जाएगा। इनके वाटर तो ऊपर रहेगा, जितनी भी इम्प्योरिटी जो कोई सॉइल है, स्टोन है, कुछ है उसमें वाटर में है, तो वो सब कुछ नीचे की ओर आ जाएगा, वाटर ऊपर रह जाएगा। और जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सारी नीचे की ओर बैठ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी, जिसे कहेंगे सेडिमेंट। और उस टाइम पर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को बोलते हैं सुपरनेटिव लिक्विड। देखिए डिकेनेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर अबव द इम्प्योरिटी इज प्योर्ड इनटू अनदर कंटेनर। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद क्या करते हैं, वाटर को इम्प्योर किया जाता है दूसरे कंटेनर में, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेनेशन। Filtration. In this method, the impure liquid is passed through a filter paper through the impurities remain above the filter paper. Your mother also used this process. She filtered tea through the sieve which act as a filter paper. फिल्ट्रेशन क्या होता है कि इस मेथड में जो इम्प्योर लिक्विड होता है उसे हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं, यानी कि किसी हम ग्लास में, मग में जिसमें करेंगे उसे फिल्टर पेपर से ही फिल्टर करके तब करेंगे, ताकि जो इसकी इम्प्योरिटी है वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाए और जो कंटेनर में वाटर जाए वो प्योर वाटर जाए। जैसे कि मदर किचन में यूज़ करती हैं टी को, जब वो कप में करती हैं तो जिस चीज़ का वो यूज़ करती हैं उसे हम फ़िल्टर पेपर भी बोल सकते हैं। इनकी सीप्स का यूज़ करती हैं, तो इससे हम क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर है, इसको फ़िल्टर कर रही हैं, जो इसकी टी है, जो पत्ती होगी वो यहीं पर रह जाएगी, और जो लिक्विड होगा इनकी टी होगी वो कप में चली जाएगी। टू रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी अडॉप्ट फॉलोइंग मेथड। हमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। एवोपरेशन। इन दिस मेथड द इम्प्योर वाटर सॉल्यूशन इज हीटेड इज एन ओपन और ब्रॉड माउथ कंटेनर। व्हेन ऑल द वाटर गेट्स एवोपरेटेड द सॉल्यूट इज लेफ्ट बिहाइंड। यानी ये इस मेथड में क्या होगा, जो इम्प्योर वाटर सॉल्यूशन होगा उसे हम हीट करेंगे और ओपन माउथ कंटेनर में हम उसे हीट करेंगे, और जब उसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि वो जो वाटर एवोपरेट उसमें होगा, एवोपरेट बन के जो भी उसके पीछे आ जाएगा। और इसके बाद जब हम पूरा वाटर जो एवोपरेट हो जाएगा तो जो सॉल्यूट होगा वही बचेगा। योर मदर और अ स्वीट मेकर हलवाई यूज दिस मेथड इन मेकिंग खोआ द सॉलिड मिल्क. The milk is boiled and stored till the water evaporate and the solid part of milk is left behind. ये जो आपकी मदर हैं या स्वीट मेकर हैं, इनके हलवाई हैं जो कि मीठा बनाते हैं, वो इस मेथड का यूज़ करते हैं खोआ बनाने के लिए। जो सॉलिड मिल्क, जो खोआ इनकी सॉलिड मिल्क होता है, वो मिल्क को बॉईल करते हैं, उसे वाटर एवोपरेट करते हैं, सॉलिड पार्ट रहता है मिल्क का वो रह जाता है। अब देखिए distillation. Distillation is the best method for making water free from all the impurities. The impure water is heated in a closed vessel. Lid of the vessel contain a pipe which is again attached to another empty vessel. जो डिस्टिलेशन है वो बेस्ट मेथड है पूरे इम्प्योरिटीज़ को फ्री करने का, उन्हें निकालने का। सबसे जो बेस्ट मेथड है सब जो अब तक के बताएं उसमें डिस्टिलेशन बेस्ट है। इससे जो इम्प्योर वाटर होता है उसे हम क्लोज वेसल में हीट करते हैं एंड उसको लिड यानी कि कंटेनर को ढक देते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं जो कि अनोदर वेसल से अटैच होता है। द हीटेड इम्प्योर वाटर गेट्स एवोपरेटेड एंड चेंज इनटू वाटर वेपर विच रिमूव्स द पाइप। यानी कि जो इम्प्योर जब वो हीट होता है तो इम्प्योर वाटर होता है वो एवोपरेट होता है और चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, जो कि दूसरे
पाइप से मूव होकर चला जाता है। द पाइप इज केप्ट कोल्ड बाय स्प्रेइंग कोल्ड वाटर ओवर इट, वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर एंड इज ड्रेन्ड इन अनदर एम्प्टी वेसल, वाटर दस कलेक्टेड इज द प्योरेस्ट वन। यानी कि जो पाइप होगा उसको हम कोल्ड करेंगे, स्प्रे करेंगे कोल्ड वाटर का, जिससे कि जो वाटर वेपर होगा कोल्डनेस आएगा वो चेंज हो जाएगा वाटर में, एंड वो ड्रेन करेगा दूसरे एम्प्टी वेसल में, और जो अदर जो एम्प्टी वेसल होगा उसमें जो वाटर कलेक्ट होगा वो होगा प्योर वाटर। देखिए सम यूज ऑफ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का यूज़ देखिए, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी इनऑर्गेनिक वेस्ट एंड दस इट इज़ यूज इन एज ड्रिंकिंग वाटर। जो डिस्टिल वाटर होगा वो उसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होगा, वो सेफ होगा ड्रिंक करने के लिए। अब देखिए, इट इज़ एक्सेलेंट फॉर स्किन एज इट इज़ डेवॉइड ऑफ एनी हार्मफुल डिजॉल्व सब्सटेंस। यानी कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड कोई हार्मफुल इसमें सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्टीम आयरन्स फॉर प्रेसिंग क्लॉथ्स एंड इट्स एनेबल द आयरन टू फंक्शन प्रॉपरली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसका यूज़ करते हैं स्टीम आयरन में, यानी कि जो स्टीम आयरन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है क्लॉथ्स को प्रेस करने के लिए, एंड इससे जो आयरन के जो फंक्शन होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं इस वाटर से यूज़ करने से। इट इज़ यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीड्यूर वन वेयर क्लीन वाटर इज मस्ट टू बी प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि इसको सर्जिकल के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब अगर किसी के कोई लगी घाव है, कोई इन्फेक्शन है, तो हम क्लीन वाटर से साफ़ करेंगे, उसे हम डिस्टिल्ड वाटर से साफ़ करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सेफ़ रहे। Lead acid batteries use distilled water as it is free to any ions that can cause damage to it। यानी कि जो बैटरीज में हम वाटर डालते हैं उसमें हम डिस्टिल वाटर डालना चाहिए ताकि कोई भी इसमें की जो इम्प्योरिटी वाटर बैटरीज में ना जाए। बॉइलिंग इज द बेस्ट एंड सिंपल वे टू प्यूरिफाई a small quantity of water। Boiling kills germs present in water and makes it safe for drinking। बॉयलिंग जो है बेस्ट और सिंपल तरीका है वाटर को प्योर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को प्योर करने के लिए। बॉयल करने से उसके जो जम्स होते हैं वो मर जाते हैं, और उसे हम वाटर को फिल्टर करके वाटर पी लेना चाहिए। बाय एडिंग केमिकल्स टू केमिकल जनरली यूज टू प्योरीफाई वाटर एंड पोटेशियम मैग्नेट्स एंड क्लोराइन। दीज केमिकल्स आर यूज टू किल जर्म्स एंड दस वाटर कैन बी डिसइंफेक्टेड। यानी कि 2 केमिकल्स हैं जो कि प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्लोरीन, जिससे कि वाटर क्लीन हो जाता है। और इन वाटर से जो जम्स होते हैं, जो जम्स मर जाते हैं वो वाटर को बॉयल करने से या वाटर में, वो उन्हें डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपने आप करनी है, एंड जो क्वेश्चन आंसर है उसे आप फाइंड आउट कीजिए। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।